एक बात पे हैरान हूँ कि सिलेक्शन कमेटी में डेटा एनालिस्ट बैठे हैं, अंपायर बैठे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ अलीम डार साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਲੀਮ ਡਾਰ साहब ने कहा इसे पीछे से दोबारा मैच खेलो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ और वो जीत का फॉर्मूला बता दे भाईजान। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ आप इस आपको बात नहीं बोलते यार वैसे ना एक बात मैं आखिर बोल जाओ यार ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। बोल जाओ यार मुझे भूल गया था ये आपने कहा था नेक आदमी है एक बड़े ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी इज्जत बहुत है, उन्होंने बहुत खिदमत की है पाकिस्तान की। उन्होंने अपने शोबे में जो उनका था अंपायरिंग में वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। वो जो इज्जत बनी उनका कोई काम नहीं है सिलेक्शन कमेटी में। उनको भी वो शोबा लेने से पहले जो उनको जिम्मेदारी दी जा रही थी उनको भी चाहिए था। उन्होंने यार मेरा काम नहीं है, मैं अंपायर का कोई कोर्सेज कराने हैं, कोई अंपायरिंग के लोगों को अंपायर्स को चेक करना है, उनकी कोई रिपोर्ट्स बनाने मेरे से करवा लेंगे। मेरा काम आकिब जावेद साहब को भी कहना चाहिए था। ये बहुत से लोग ऐसे आकिब साहब ने तो आ रहे हैं ना वापस, वो तो उन्होंने आ ही जाना है। अच्छा, उनको नहीं जाना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी टीम के साथ नहीं जाना चाहिए था और इधर भी नहीं जाना चाहिए था उनका। आकिब जावेद साहब को नहीं जाना चाहिए था। चले हुआ है वहां से। मोहम्मद यूसुफ का को आप समझते हैं कि T20 मोहम्मद यूसुफ साहब तो आप सब बता सकते हैं। देखिए मोहम्मद यूसुफ का तो आप सब बता सकते हैं। मैं पूछता हूं आप बताओ। उस दिन एक सवाल हुआ मोहम्मद यूसुफ साहब से, सवेरा ने सवाल किया कि यूसुफ भाई आप जो है वो जा रहे हैं टीम के साथ, तो उनका क्या जवाब था, आगे से बताइएगा। जवाब से नहीं बताए मैंने अपने कान से सुना है, मैंने अपने कान से सुना है। हालांकि प्रेस रिलीज एक दिन पहले हो चुकी थी, एक दिन पहले प्रेस रिलीज हो चुकी है। अगले दिन जाके सवेरा ने सवाल पूछा कि ऐसा कोई अभी नहीं है। मैंने कहा अभी तो ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो कोई उन्होंने ये कहा था कि मुझे मेरी अभी किसी से बात नहीं हुई। फोन आया है, उन्होंने कहा वेलकम ऑन बोर्ड, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा था हम कल फोन करेंगे। ये मेरा ख्याल है ये बात थी, ये शायद भाईजान रात की प्रेस रिलीज हो चुकी है, नाम टीम मैनेजमेंट का नाम अनाउंस हो चुका है। अच्छा मजे की बात, उससे एक दिन पहले मोहम्मद यूसुफ साहब ट्रेनिंग करवा रहे हैं बैट्समैनों को। अगले दिन यहाँ पे प्रोग्राम में पूछा गया तो इतना तसलसल खराब बोर्ड में उन्हें कंफर्म नहीं होगा। शाहिद असलम साहब बैटिंग एनालिस्ट यार वो देखिए बात यह है कि जो आदमी जो बहुत जो है ना निज़ाम बुनियादी तौर पर ना निज़ाम गलत है और जब तक वो ठीक नहीं होगा ये कुछ भी नहीं होना। ये पाकिस्तान को मार पड़ रही है। कुदरत का फिर निज़ाम लाने देना। फिर आपको मसला है कि अगर आप वो हेड कोच वो आ रहे थे कौन सकलैन साहब, तो क्या इशू है भाई? पहले शादाब को जान छुड़ा लो सर, इसीलिए तो नहीं आए सकलैन भाई, यानी कि वो जाएंगे तो फिर वो आ जाएंगे। ये है शर्त थी, इसी वजह से तो उन्होंने हेड कोच की ऑफर कबूल नहीं की। वैसे ओडीआई में क्यों नहीं है शादाब? अभी तुसी वो अलीम डार वाली खबर कर रहे हो। मैं आपको सही कह रहा हूँ। आपको लगता है कि लेकिन वो उसी टीम में मेंटोर भी हैं जिसके वो कप्तान हैं। क्या बात कर रहे हैं? फैसलाबाद में वो कह रहे थे, आपको पता है फैसलाबाद में वनडे में कहा कप्तानी का हक जो है ना वो शादाब का बनता है। जब वो वनडे में जीता था बनता है। इसके अलावा भी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो बदकिस्मती से इस मुल्क की क्रिकेट के ओपिनियन लीडर हैं। लोग उनको सुनते हैं, लोग उनकी बात भी मानते हैं। उनके भी ख्याल में उसको कप्तान होना चाहिए पाकिस्तान का। कौन हैं लोग तो पता है केड़े ने आपकी गुड बुक्स में ख्वाजा साहब जान जी हैं, वो छोड़ दें बस जो भी है। ये अब्दुल्ला शफीक किस परफॉर्मेंस बेस पे वापस आए टीम में? इसीलिए आया कि इसको बाहर ही नहीं होना चाहिए था भाईजान। यार ये बड़ा अच्छा प्लेयर, इसको बाहर ही नहीं होना चाहिए था। जितने मौके बाबर को दिए इसको भी देना। देखिए बात ये कि अगर हमने ये लोगों को निकालना है ना इस टीम में से तो सारे निकलेंगे, इनकी जगह पे 16 नए भी आ जाएंगे। क्या मसला हल हो जाएगा? तसलसल नहीं हल हो सकता। देखें आप खिलाड़ियों की कामयाबी में और नाकामी में उनके साथ होते हैं। आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें कि ये है इस काबिल या नहीं है। ये जो हल्की फुल्की नोक पलक है ना, ये वक्त के साथ साथ आप उसको चलाते रहते हैं। ठीक है, मुझे एक बात की समझ नहीं आती आप सब, एक छोटा सा पॉइंट। आप ख्वाहिश साहब मेरी गाल सुनो जी। आपने सलमान अली को कप्तान बनाया, फिर क्या कसूर था? 2023 से अभी तक रेट के साथ तो वो भी खेल सकता था। हाफिज साहब 2023 से 2025 तक तेज खेल। एक मिनट ठहर जाइए, एक सवाल मुझे भाईजान मेरी बात याद रखिएगा, छोटे ग्राउंड और तेज गेंद आना, ये गैप बनाना उसको आता है। जरा ले आना जरा कज़ाफ़ी स्टेडियम में किसी और ग्राउंड फिर भी जो खेल वो कज़ाफ़ी में भी अच्छा सकता है। ये बात नहीं है ख्वाजा साहब, फॉर्मेशन जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर मेरी बात सुने, आपका मसला आप जब तक मूव ऑन नहीं करेंगे
नहीं नहीं, मूव ऑन होना, मूव ऑन होया ना। मेरा सवाल वही है, से मूव ऑन नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम स्टेबल नहीं होने वाली T20 में, और आपकी नई फॉर्मेशन आपको बनानी पड़ेगी। कहाँ से? किथों जी? ठीक है जी, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पुराने लोगों की जरूरत नहीं है आपको। तो फिर उनको वनडे टीम से भी निकाल दें। आपको बाबर आजम की जरूरत नहीं है, नहीं वनडे में जरूरत है हमें, टेस्ट में जरूरत है उनकी, बट T20 में फैसला कौन करेगा? साहब मुझे सिर्फ इतना बता दें, एक इमोशनल टच जो है ना वो साइड पे रख के क्रिकेट के ऊपर बात करें। बाबर आजम ओपनर नहीं आते, क्या मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह बनती है? खैर जॉन सलमान आगा की बैटिंग ऑर्डर बनती है ना। सलमान आगे ने आपको शो किया है, सलमान ने आपको शो करके दिखाया, सलमान की आपको परफॉर्मेंस दी है भाई। अब आपने कहा क्या उसकी जगह बनती है अगर वो ओपनर नहीं आते? सलमान का बैटिंग ऑर्डर क्या है वनडे में और टेस्ट मैचेस में? नंबर 4 5। क्या नंबर 4 5 पे अगर सलमान अली आगा T20 टीम में नहीं आते तो क्या वो T20 टीम में आते हैं? क्यों नहीं आते? बाबर भी क्यों नहीं आते? बाबर भी क्यों नहीं आते? भाईजान जब आते हैं तो फिर उन्होंने परफॉर्मेंस करके दी है, आपको उन्होंने ये नहीं करके दिया कि आपको 50 करके दिया है 49। मैं बता दूं क्यों आता है। भाई न्यूजीलैंड में अगर वो तेज खेला है तो बाबर भी तेज खेल सकता है, सारे खेल सकते हैं, इंटेंट नहीं शो करनी आती। अगर उस बंदे ने इंटेंट शो की है सलमान आगा ने तो उसको फिर आप सराहें भी, उसको आप अप्रिशिएट भी करें कि भाई उसने कम से कम एक चीज जो है वो दिखाई है कि वो कोई भी कर सकता है अगर वो कर सकता है। उसकी जगह नहीं बन रही थी आप साहब, न्यूजीलैंड उसकी जगह लोग कहते थे T20 बस यार यार नहीं ब्रेक ग्रुप यार एक बात न्यूजीलैंड एक ले ले उनकी इमरान साहब। अच्छा ये मैं बता दूं, आप सलमान अली आगा कह रहे हैं ना बाबर वो आई वनडे इसलिए था कि वो बाबर की जगह कवर करे, उसके अलावा तो उसकी T20 में जगह नहीं बनती। क्यों नहीं बनती यार? कैसे बनती है नीचे तो? अच्छा नहीं बनती तो आपने कप्तान क्यों बनाया? अच्छा आज सलमान अली आगा का नंबर चेंज कर दो, 4 कर दे, वाइस कप्तान क्यों बनाया? भाई साहब कल जोड़ो कोई यार गल। अच्छा मेरा एक सवाल है कादिर साहब, ये 2023 से अभी तक 2025 तक कितने कप्तान बदल चुके हैं हम? 2023 से 25 तक 23 में बाबर 4, फिर उसके बाद आपका आया शाहीन 2, शान भी बने ना? शान नहीं वनडे अगर आपने शान कप्तान के ओवरऑल कर लें तो 6 बन जाते हैं। अच्छा शान, फिर उसके बाद बाबर को शाहीन को हटाया, फिर उसके बाद बाबर को बनाया, कितने हो गए? 4। फिर उसके बाद रिजवान आए 5, फिर सलमान अली आगा आए 6, फिर उसके बाद हटा के आपने ये भी चेंज किया, क्या नाम है उसका? सलमान आ गया। अब आ गया ना, सलमान आ गया अब 6। आना था 7वां लेकिन वो नहीं आया शायद। हाँ 7वां आना था, शर्तें अगर हो जाती तो टीम दा सत्यानाश हुआ है। इतने कप्तान बदले हैं हाफिज साहब। आपको याद है कि ये भी पिछले साल की बात है, उस्मान ख्वाजा से किसी ने सवाल किया था पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ना वो स्टेबिलिटी नहीं है, कप्तान भी बदल रहे होते हैं, चेयरमैन बदल रहे होते हैं। सुनो जी, सुनो मेरी गल। एलन बॉर्डर, आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया ना, एलन बॉर्डर गए, मार्क टेलर बने, मार्क टेलर गए, स्टीव ओ बने, स्टीव ओ गए, पॉन्टिंग बने, पॉन्टिंग गए तो वो बने, माइकल क्लार्क गए तो स्टीवन स्मिथ बने। अगर वो उनका वो इंसिडेंट ना होता तो स्टीवन स्मिथ ही कप्तान रहते,